दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 10 जिस चैप्टर का नाम है अधिनायक, ठीक है। इससे पहले गदखंड के 13 चैप्टर की क्लास मैंने आप सभी को करा दिया है और पदखंड के भी चैप्टर नंबर 9 तक की क्लास करा दिया। आज हम चैप्टर नंबर 10 पदखंड के देखने वाले जिस चैप्टर का नाम है अधिनायक, ठीक है। और अधिनायक से संबंधित जितने भी मतलब इस चैप्टर से जितने भी एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सारे एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे क्लास करेंगे। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इससे पहले वाले यदि आप क्लास नहीं देखे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल पे विजिट कर प्लेलिस्ट से क्लास देख सकते हैं। बिना देरी किए हुए पहले नंबर क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्रश्न कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। सबसे पहले अधिनायक शीर्षक कविता के लेखक कौन है, तो आप सभी याद रखिएगा रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय इनके लेखक है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि जो अधिनायक है यह शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, या हंसो हंसो जल्दी हंसो, या मुक्तिबोध, रत्नावली। तो आपके एक नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर याद रखना आत्महत्या के विरुद्ध से यह कविता ली गई, इस पुस्तक से ली गई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका एक का बी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए करा है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। ज्ञानेंद्रपति की, भूषण की, सूरदास की, रघुवीर सहाय की। लोग भूल गए किसकी रचना है, तो लोग भूल गए हैं यह किसकी रचना है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या बताओगे, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रघुवीर सहाय की ही यह रचना है। लोग भूल गए हैं, और लोग भूल गए हैं है किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय की। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए कर रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है, तो आपका इसमें से कौन सा कविता हो जाएगा। अभी जस्ट हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अधिनायक। तो अधिनायक के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो रघुवीर सहाय हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपसे भी सी बताओगे। चौथा नंबर प्रश्न देखिए कर अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है ये किस तरह की कविता है। हास्य प्रधान है, व्यंग प्रधान है, रोमांस है, या वीर रस प्रधान है। चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, व्यंग प्रधान कविता है, ठीक है। यह पदखंड की व्यंग प्रधान कविता है। करेक्ट आंसर आपका चौथा का बी हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे। रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे, आदिकाल के कवि थे। रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे, आदिकाल के कवि थे। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न कह रहा है रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ, ये प्रश्न लेखक की दृष्टि से, लेखक का माता का क्या नाम है, पिता का नाम क्या है। मैं बेसिकली यही 3-4 जो टॉपिक है वो हमेशा कहता हूँ आप सभी को याद कीजिए, क्योंकि यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न को 7 नंबर प्रश्न रघुवीर सहाय ने एमए एक प्रकार का डिग्री है, जिस प्रकार से मैंने कई वीडियो में बताया है कि कौन कौन से लेखक एमए की डिग्री प्राप्त किया है, किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है, इसके बारे में जानकारी दिया हूँ। यहाँ पे कह रहा है रघुवीर सहाय किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर से। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से इन्होंने रघुवीर सहाय ने एमए की डिग्री प्राप्त किया था। करेक्ट आंसर आपसे बी बताओगे। अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कर अधिनायक कौन है। विपक्षी दल है, सरकारी सेवक है, सत्ताधारी वर्ग है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो अधिनायक क्या है, तो सत्ताधारी वर्ग है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी बताओगे। 9 नंबर प्रश्न देखो। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत कविता मतलब कौन, अधिनायक में हरचरना किसकी प्रतिनिधि। हरचरना जो है ये किसकी प्रतिनिधि है। आम आदमी की, सत्ताधारी दल का, विपक्षी दल का, या इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर प्रश्न तो इसका करेक्ट हो जाएगा जो हरचना थे, हरचरना ये आम आदमी का प्रतिनिधि था, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हरचरण या हरचरना कौन है। घर का नौकर है, एक आदमी, एक आम आदमी है, एक चरवाहा, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा घर का नौकर है। करेक्ट आंसर क्या बताओगे, ए बताओगे पाठ्य पुस्तक के अनुसार से। 11 नंबर प्रश्न की करा अज्ञ द्वारा संपादित तार सप्तक दूसरा सप्तक अज्ञ द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आया है, ठीक है। अशोक वाजपेयी। देखिए दूसरा सप्तक जो है
इसका संपादक थे रघुवीर सहाय, ठीक है। तार सप्ताह का अज्ञ जी थे, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट सर आपका सी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न कह रहे हैं दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है, तो एक रघुवीर सहाय भी शामिल है। करेक्ट सर आपका 12 का करेक्ट सर क्या बताओगे, बी बताओगे। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस व्यंग्य से है, तो अधिनायक शीर्षक कविता किस व्यंग्य से, तो हो जाएगा समकालीन राजनीति पर, ठीक है। करेक्ट सर आपका ए हो जाएगा। इस चैप्टर से टोटल हम 30 क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। इसलिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। और इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और जो भी छात्र व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में हमारे नहीं जुड़े, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग हर हाल में व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में PDF से लेकर हर एक जानकारी आपको मिलता रहता है। रघुवीर सहाय किस सप्तक के एक कवि के रूप में शामिल हुए थे, तो दूसरा सप्तक है। क्या बताओगे, दूसरा सप्तक है। देख रहे हो, एक ही प्रश्न को कि कई तरीकों से पूछा जा रहा है, शामिल थे, किस सप्तक में थे, कौन से थे, ये काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन सब होता है, ठीक है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। एक है कि लिखने का कारण, यह एक प्रकार का निबंध है। क्या है, निबंध है। यह किसकी रचना है, ज्ञानेंद्रपति की, अशोक वाजपेयी की, जयशंकर प्रसाद की, और रघुवीर सहाय की। 15 प्रश्न पढ़ रहे हैं, 15 प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, रघुवीर सहाय की है, ठीक है। क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय, करेक्ट आंसर डी बताओगे। अगले 9 प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हर्चना क्या पहने हुए है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन जो हर्चना है यह क्या पहनी हुई है, फटा कुर्ता, फटा पैजामा, फटी धोती, फटा सुथना। तो करेक्ट आंसर आपका 16 का क्या हो जाएगा, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन जो हर्चना थी, यह हर्चना जो है यह क्या पहना हुआ, फटा सुथना पहना हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका डी। यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रचना है जो रघुवीर सहाय की है। काठ का सपना, टूटी हुई बिखरी हुई, वे लोग भूल गए हैं, ध्रुववासिनी, हाँ ध्रुवस्वामिनी नहीं है ये, ध्रुववासिनी है, ठीक है। तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे लोग भूल गए हैं, यह रघुवीर सहाय की रचना है, अन्यथा ये तीनों रचना उनका नहीं है। क्वेश्चन 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न कह रहा है रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे। रघुवीर सहाय नई दिल्ली से एक अखबार निकलता था, ठीक है। कौन सा अखबार था, नवभारत टाइम्स अखबार था, या हिंदुस्तान टाइम्स था, या टाइम्स ऑफ इंडिया था। इनके विशेष संवाददाता थे, ठीक है। प्रश्न काफ़ी लाजवाब, ये प्रश्न बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 18वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, ये बताओगे नवभारत टाइम्स। क्या बताओगे, नवभारत टाइम्स जो है इनके संवाददाता कौन थे, तो रघुवीर सहाय थे, जो नई दिल्ली से यह अखबार निकलता था, ठीक है। 19वां प्रश्न, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। दिनमान के, रविवार के, आज के, या अमर उजाला के। कह रहा रघुवीर सहाय किस समाचार के साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, मतलब समाचार में भी कई समाचार पत्र होते हैं, ठीक है, जो प्रतिदिन भी निकलता है, एक साप्ताहिक निकलता है। तो सप्ताह भर में उसमें क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे वो जो क्या कहते हैं राशि देखते, राशि भी एक सप्ताह का निकलता है, कभी दिन में भी निकलता है, कभी पूरे सप्ताह का न्यूज एक बार पढ़ते, तो ये चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो इसी प्रकार के रघुवीर सहाय साप्ताहिक समाचार के किस समाचार के संपादक थे, दिनमान के, रविवार के, आज के, या अमर उजाला के। तो 19वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, 19 का करेक्ट आंसर दिनमान एक प्रकार का जो साप्ताहिक समाचार पत्र निकलते थे, इनके यह प्रधान थे, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 19 का ए हो जाएगा, बहुत लाजवाब। 20वां प्रश्न कह रहा है दिल्ली मेरा प्रदेश है, क्या है, एक प्रकार का निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, या कविता है। दिल्ली मेरा प्रदेश है, यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का निबंध है। क्या है, एक प्रकार का निबंध है। क्वेश्चन है आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, एक प्रकार का निबंध है, कहानी है, कविता है, या आलोचना है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, तो 21वां प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा एक प्रकार का कविता है। क्या बताओगे, एक प्रकार का कविता। देखो प्रश्न आ ही गया, मैंने बोला था कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में कह रहा है 9 दिसंबर 1929 ईस्वी। ऑप्शन बी में कह रहा है 19 दिसंबर 1930 ईस्वी, 19 दिसंबर 1928, 29 सितंबर 1931 नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। अगले नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न देखिए कह रहा है रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था। रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था, तो रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हरदेव सहाय था। क्या था, हरदेव सहाय था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है।
क्या बताओगे? बी बताओगे। क्वेश्चन 24वां प्रश्न कह रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो जन्म स्थल लखनऊ उत्तर प्रदेश, करेक्ट आंसर आप बताओगे 24 का बी करेक्ट आंसर। 25वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कृति है जो रघुवीर सहाय द्वारा लिखी? अतिरिक्त नहीं, जहाज की पंछी नहीं, अमृता घर भी नहीं, सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में, ये जो है ये रघुवीर सहाय की रचना है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26वां प्रश्न देखिए, कह रहा है अधिनायक की रचयिता कौन है? अधिनायक की रचयिता कौन है? तो अधिनायक के रचयिता कौन हो जाएंगे? रघुवीर सहाय हो जाएंगे। ठीक है, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। 27 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कह रहा है रघुवीर सहाय किस प्रधान के संपादक थे? किस प्रधान के? दिनमान के। क्या हो जाएगा? दिनमान के। भी जस्ट पढ़ रहे थे। करेक्ट, दिनमान समाचार पत्र जो निकलते थे उनके यह क्या थे? तो संपादक थे, प्रधान संपादक थे। तो 28 का करेक्ट आंसर बी। 28 का करेक्ट आंसर क्या बताओगे? बी बताओगे। क्वेश्चन है इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न कह रहा है रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? तो रघुवीर सहाय कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ कृति के रचनाकार थे। क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, कह रहा है रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार थे? 18वीं सदी के, मतलब 18वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के, 19वीं शताब्दी के, 21वीं सदी के। तो आपके 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के यह प्रमुख रचनाकार थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 10, जिस चैप्टर का नाम था अधिनायक, ठीक है, अधिनायक से जितने भी MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे सारे MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे क्लास देख लिया। आपसे भी इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, चैप्टर को पढ़ लेंगे जिससे पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर करेंगे और इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर की क्लास आप नहीं किए हैं जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट से आप सारे क्लास को कर लीजिए। ठीक है, और जो भी छात्र व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हर हाल में आप लोग जुड़ जाइएगा। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।